नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे डी का उच्चारण कब डा होता है, कब जा होता है और कब टा होता है। साथ ही साथ सीखेंगे डी कब साइलेंट रहता है। सो दोस्तों, आप सीखना चाहते हो डी का उच्चारण कब डा होता है और कब जा होता है और कब टा होता है और कब डी साइलेंट रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इसलिए दोस्तों, डी के कंप्लीट रूल सीखने के लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों, आप समझिए लेटर डी पढ़ने के नियम। दोस्तों, छोटे शब्दों में डी का प्रमुख उच्चारण डा होता है, जैसे डॉग, डेट, डांस। दोस्तों, इन सभी शब्दों में डी का उच्चारण डा हुआ है। इसका अगला नियम होता है बड़े शब्दों में डी के बाद यू या अन्य वाउल्स का कंसोनेंट साउंड हो तब डी का उच्चारण जा होता है। जैसे एजुकेशन। एजुकेशन शब्द में डी के बाद यू आया है और यहाँ पर यू का उच्चारण कंसोनेंट है, इसलिए इसे एजुकेशन पढ़ा जाता है। और अधिक समझने के लिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ग्रेजुएट, प्रोसीजर, ग्रेजुअल। तो दोस्तों, इन सभी शब्दों में डी के बाद यू आया है और यहाँ पर यू का कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर डी का उच्चारण जा हुआ है। इसका तीसरा नियम है जब शब्द के अंत में टी डी का साउंड हो और उसमें सफिक्स डी या ईडी जोड़ने पर डी का उच्चारण इड होता है। जैसे अरेस्ट। अरेस्ट शब्द के अंत में टी का साउंड आया है और इसमें ईडी जोड़ने पर डी का साउंड इड होगा, इसलिए इसे अरेस्टेड पढ़ा जाएगा। क्राउड। क्राउड शब्द के अंत में डी का साउंड है और इसमें सफिक्स ईडी जोड़ने पर डी का साउंड इड होगा, इसलिए इसे क्राउडेड पढ़ा जाएगा। इसका अगला नियम है शब्द का अंत पी, सी, के, एफ, एस, एस एच, सी एच के साउंड से समाप्त हो और उसमें सफिक्स ई या डी जोड़ने पर डी या ईडी का उच्चारण टा होता है। जैसे फिनिश। फिनिश शब्द एस एच के साउंड से समाप्त हुआ है और इसमें सफिक्स ईडी जोड़ने पर डी का उच्चारण टा होगा, इसलिए इसे फिनिश्ड पढ़ा जाता है। और अधिक समझने के लिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे रैप्ट, एडवांस्ड, कुक्ड, लाफ्ट। पहला नियम यह है कि किसी शब्द में डी के बाद जी ई होता है तब डी साइलेंट रहता है। जी हाँ दोस्तों, किसी शब्द में डी के बाद जी ई होगा वहां पर डी साइलेंट रहता है। जैसे कि बेज। बेज में डी के बाद जी ई आया है और यहाँ पर डी साइलेंट है, इसलिए इसे बेज पढ़ा जाएगा। वज। वज में भी डी के बाद जी ई आया है और इसलिए इसे वज पढ़ा जाएगा। एज। एज में डी के बाद जी ई आया है और इसलिए यहाँ पे एज पढ़ा जाएगा। बजट। बजट में भी डी के बाद जी ई आया है और यहाँ पर डी साइलेंट है और इसलिए इसे बजट पढ़ा जाएगा। लेजर। लेजर में भी जी के पहले डी आया है और यहाँ पर डी साइलेंट है और इसलिए इसे लेजर पढ़ा जाएगा। कजल। कजल में भी जी से पहले डी आया है और यहाँ पर डी साइलेंट है और इसे कजल पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि डी के बाद जी ई होता है तब डी का उच्चारण नहीं होता है, डी को साइलेंट किया जाता है। दोस्तों, दूसरा नियम ये है कि किसी शब्द में डी के बाद जे आता है तब डी साइलेंट रहता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी शब्द में डी के बाद जब जे आता है तो डी साइलेंट रहता है। जैसे कि एडजेक्टिव, अजज, अजासेंट, अजवाइन,
आजस्ट, आजवर, इन सभी शब्दों में डी के बाद जे है और डी यहाँ पर इन शब्दों में साइलेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ अगला नियम जिसे आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तीसरा नियम ये है कि जब किसी दो शब्द खंड से जुड़कर एक शब्द बनता है और उनका पहला शब्द एन डी से समाप्त होता है और दूसरा शब्द किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, वहाँ पर डी साइलेंट रहता है। जैसे कि हैंड और हैंड में जब हम सम जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहले शब्द में एन डी है और दूसरा हमारा जो शब्द है वो एस से स्टार्ट है। तो ऐसे शब्दों में दो शब्द खंड जुड़कर एक शब्द बनता है और पहले वाले शब्द में एन डी से समाप्त होता है, उसमें डी साइलेंट रहता है। जैसे कि हैंड और सम दोनों को अगर हम मिला के बोलेंगे तो इसे हैंड सम नहीं बोलेंगे, इसे हैंडसम बोलेंगे। इसी तरह से अगला शब्द है हमारा हैंड करचीफ, तो इसमें हैंड अलग है, करचीफ अलग है। अगर इसे दोनों को एक साथ मिला के बोलेंगे तो इसे हैंकरचीफ बोलेंगे, ना कि इसे हैंडकरचीफ। तो ऐसे शब्दों में भी डी साइलेंट रहता है। अगला शब्द है हमारा सैंडविच, तो यदि हम अलग अलग इन्हें बोलते हैं, सैंड अलग बोलते हैं और विच अलग होता है, तो इसे अलग अलग बोलेंगे हम, तो सैंड बोलेंगे और इसे विच पढ़ेंगे। लेकिन जब ये दोनों को मिला के कोई एक शब्द बनाए तो इसे बोलेंगे सैंडविच। इसी तरह से ग्रांड, और इसे ग्रांड बोलते हैं, लेकिन जब इसमें फादर को हम प्लस करेंगे तब इसमें डी साइलेंट हो जाएगा और इसे बोलेंगे ग्रैंडफादर। अगला शब्द है हमारा ग्राइंड, तो देखिए ग्राइंड में यदि हम स्टोन को और जोड़ दें और इसे हम बोलेंगे। अगला शब्द है हमारा साउंड, लेकिन यदि इसमें हम दूसरा शब्द जोड़ते हैं लेस, तो इसे हम साउंड लेस नहीं बोलेंगे, इसे साउंड लेस बोलेंगे।